15 साल में पहली बार कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है हमारे कॉलेज में जो कि अपना ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवाती है। 2 हफ्ते बाद पता चलता है कि उस कंपनी को हमारे कॉलेज से रिक्रूट ही नहीं करना था। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि हाउ आई क्रैक्ड माई फर्स्ट कंपनी विच इज़ एक्सेंचर। कहानी की शुरुआत होती है 1 महीने पहले, जब मेरे पास कॉलेज से मेल आता है कि 2 हफ्ते के बाद होने वाला है SAP लैब्स का प्लेसमेंट का ऑनलाइन टेस्ट। तो सभी लोग प्लेसमेंट के लिए SAP लैब्स का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भर दो। इससे पहले मैंने SAP लैब्स नामक किसी कंपनी का नाम तक नहीं सुना था। तो सबसे पहले मैं गूगल किया कि देखा कि भैया ये कंपनी है क्या, कोई ऐसी छोटी मोटी सर्विस बेस्ड कंपनी होगी जैसे कि बाकी होती है मास रिक्रूटर्स, वैसी होगी। पहली कंपनी आ रही है हमारे कॉलेज में, फर्स्ट कंपनी थी पहले प्लेसमेंट का 2024 बैच के लिए। तो मैं थोड़ा हो गया था एक्साइटेड। मैं देखा कि भाई SAP लैब्स है क्या, कैसी कंपनी है। तो फिर शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि ये कोई ऐसी छोटी मोटी कंपनी है, लेकिन जब मैंने पता किया, उसके बारे में रिसर्च किया, तब जाके मुझे पता चला कि ये छोटी मोटी कंपनी नहीं है। SAP लैब्स है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब ये सुन के मैं बहुत खुश हो गया था कि यार प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आ रही है Tier 3 कॉलेज में, ये तो बहुत सही सीन है भाई, हमको यही क्रैक करना है भाई। SAP लैब्स क्रैक कर लेंगे फिर तो मस्ती है भाई हमारी। तो मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों ने थोड़ा बातचीत कर लिया कि ऐसे ऐसे प्लान करेंगे। 2 हफ्तों का टाइम है हमारे पास, 2 हफ्तों में SAP लैब्स क्रैक करेंगे। जल्दी से हमने पूरा सिलेबस का एक शेड्यूल बना लिया और SAP लैब्स के लिए जुड़ गए भाई। जम के मेहनत करेंगे, SAP लैब्स निकालेंगे। उसके बाद रोज 2 हफ्तों तक हमने जैसे जैसे प्रिपरेशन करी है, जैसे जैसे SAP लैब्स के बारे में जाना है, वैसे वैसे रोज हम लोगों को कुछ नया पता चलता था कि SAP लैब्स इतनी अच्छी कंपनी है, SAP लैब्स बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस देती है, SAP लैब्स में खाना मिलता है 3 टाइम का। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो तो SAP लैब्स में 3 टाइम का आपको खाना मिलेगा, मतलब खाने पीने का कोई खर्चा नहीं है। कैंटीन में अनलिमिटेड फूड है, बिल्कुल 5 स्टार, जब मन जो खाओ। इतनी बढ़िया कंपनी है। वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि एक बार जो SAP लैब्स ज्वाइन कर लेता है वो 15 20 साल तक कभी छोड़ के नहीं जाता उस कंपनी को। ऐसा कंपनी कल्चर है। तो अब हमारा गोल था कि अब हमें प्रिपरेशन करनी है ऑनलाइन राउंड के लिए 2 हफ्तों में। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि ऑनलाइन राउंड में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे कोडिंग्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं SAP लैब्स में, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन पैटर्न पता हो तो उस पैटर्न का क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं GFG पे गया और SAP लैब्स के क्वेश्चन सर्च करना शुरू कर दिया। गूगल पे जाकर मैंने सर्च कर दिया GFG SAP लैब्स इंटरव्यू क्वेश्चन। तो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आ गए। तो सबसे पहले SAP लैब्स इंटरव्यू प्रिपरेशन का लिंक आ रहा था, तो मैंने सोचा कि भैया यही खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉपुलर आर्टिकल्स मिल गए जहाँ पर 10-12 SAP लैब्स के क्वेश्चंस मिल गए। बेसिक हमें पता चल गया कि SAP लैब्स जो है वो एरे स्ट्रिंग से ही क्वेश्चंस करता है, थोड़ा लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू और बाइनरी ट्री। बस इन कुछ टॉपिक्स को अगर बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं, बढ़िया से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, तो SAP लैब्स का हमारा काम हो जाएगा। तो ये हमने डिसाइड कर लिया। और जो सारे GFG में क्वेश्चंस आ रहे थे SAP लैब्स के 15-20 आ रहे थे, वो हमने इन 2 हफ्तों में अच्छे से करके रट लिया। मतलब ऐसा रट लिया कि भाई कहीं से भी इंटरव्यूअर पूछ ले या कहीं से भी आ जाए करने के लिए, बिना मतलब आंख बंद करके भी हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते। ऐसे करके हमने इतना अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया था। यहाँ पर टेक आर्काइव करके भी एक लिंक आ रहा था, तो वो भी खोल के देख लेना चाहिए था। तो वो भी खोल के हमने देखा, तो यहाँ पर ढेर सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ रहे थे। तो उन सबको खोल कर मैंने पढ़ा, तो मुझे पता चला कि कैसे पहला राउंड कंडक्ट किया जाता है, कैसे सेकंड राउंड कंडक्ट होता है, कैसे थर्ड राउंड कंडक्ट होता है, हर राउंड में क्या क्या हो रहा है, उसके बाद HR राउंड कैसे होता है। सारा चीज़ जो है SAP लैब्स का हमने जान लिया था, हमने सीख लिया था, हमने लिख लिया था। तो 2 हफ्ते हो गए, डेट्स आ गई SAP लैब्स की कि यार 3 दिन बाद होने वाला है हमारा पहला राउंड। तो हमने थोड़ा और सब रिवीजन करना, सब ब्रशअप करना शुरू कर दिया था। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट हुआ, जो कि हमने घर बैठे ही दिया। ऑनलाइन टेस्ट में 2 क्वेश्चंस आए थे, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। 45 मिनट का जो क्वेश्चन था, 45 मिनट का टोटल पेपर था, उसमें 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे। मैंने 14 मिनट में कंप्लीट करके उसे सबमिट कर दिया था, सारे टेस्ट केसेस पास। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तब मुझे ये भी पता चला था कि SAP लैब्स जो कंपनी है वो नंबर ऑफ कंपाइलेशंस भी चेक करती है। यानी कि अगर आप एक कोड लिखे हो और उसे 3-4 कंपाइल करने के बाद, उसका एरर फिक्स करने के बाद आपको बढ़िया सॉल्यूशन मिलता है और आप उसे तब सबमिट करते हो, तो आपको थोड़ा प्रायोरिटी कम मिला जाएगा। और अगर कोई बंदा एक ही कंपाइलेशन में बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन दे दिया और उसे सबमिट कर रहा है, तो उसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो हमने सोच लिया था कि जैसा भी कोड लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि पहले कंपाइलेशन में बेस्ट कोड लिखे और पहले कंपाइलेशन में ही हम बिल्कुल सटीक कोड लिखे, बिल्कुल
सही कोड लिखे। तो इसीलिए मैंने जब 14 मिनट में कंप्लीट किया था, मेरा पहला कंपाइलेशन में दोनों कोड हो गया था, सारे टेस्ट केसेस पास थे और मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब एसएपी लैब्स का बाप भी हमें नहीं रोक सकता है इस एसएपी लैब्स में जॉब लेने से। एग्जाम देने के बाद मैं और मेरा दोस्त बात कर रहे हैं मस्त कि भाई बेंगलोर में घर कहाँ लेना है, कौन से लोकेशन में घर लेंगे तो खर्चा कम आएगा और कहाँ से हम लोग खाना खाएंगे। नहीं, खाना खाने का तो कोई टेंशन है नहीं, एसएपी लैब्स खाना दे रही है, लेकिन पार्टी वार्टी में अगर कहीं जाएंगे तो कहाँ पे खाना खा सकते हैं, ऊपर से वहाँ रहने वरने का कितना खर्चा वर्चा लगेगा महीने का, जो रूम हम बनाएंगे उसमें डेकोरेशंस में हम लोग कहाँ कहाँ क्या क्या फूल वूल सजाएंगे, सब हमने डिसाइड कर लिया था। बेंगलोर में कैसे कैसे रहना है, कैसे कैसे करना है, सब हमारा प्लान एकदम ओके था। तो उसके एक दिन बाद मुझे मेल आता है कि भैया 3 दिन बाद एक्सेंचर नामक कोई कंपनी है, उसका भी एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि दूसरे कॉलेज जाकर होगा, एक्सेंचर नामक किसी कंपनी में, तो उसमें भी अप्लाई कर दो। तो हमने सोचा कि भाई कॉलेज से मेल आ रहा है, क्या है मल्टी ऑफर रखेंगे भाई, मल्टी ऑफर का बाहर बोर्ड टंग जाएगा हमारा कि भाई मल्टी ऑफर क्रैक किया हमने, कर देते हैं अप्लाई, क्या जाता है। तो हमने कर दिया अप्लाई एक्सेंचर में। अब 3 दिन बाद एक्सेंचर का टेस्ट था। अब एक्सेंचर के टेस्ट के लिए तो मैंने कोई प्रैक्टिस किया नहीं है, और एक्सेंचर में आएगा एप्टीट्यूड, कोडिंग नहीं भाई, पहले एप्टीट्यूड देना पड़ेगा फिर होगा कोडिंग टेस्ट। तो अब मैं बात करूंगा कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय एप्टीट्यूड राउंड इन एक्सेंचर। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक्सेंचर में क्वेश्चंस आ कैसे रहे ये जानना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं वही सिंपल रूल है भाई, कोई भी कंपनी में अप्लाई करना है, सबसे पहले गूगल पे जाओ और उस कंपनी का रिसर्च करो कि उस कंपनी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सर्च किया कि भाई एक्सेंचर एप्टीट्यूड राउंड क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, तो एक मुझे लिंक आया फेस प्रेप का, और फेस प्रेप मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा क्योंकि इसमें पहले तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके नीचे मैंने सबसे नीचे चला गया ना, तो सजेस्टेड आर्टिकल्स में वहाँ पर मुझे प्लेसमेंट पेपर्स मिल गए। तो प्लेसमेंट पेपर्स में क्लिक करते ही मुझे बहुत सारे ईयर्स के प्लेसमेंट पेपर मिल गए, यानी कि 2022 के 6 सितंबर, 8 सितंबर और 24 अगस्त के सितंबर और 24 अगस्त 2022, मैंने 3 मुझे एप्टीट्यूड राउंड के क्वेश्चन पेपर्स मिल गए प्रीवियस ईयर्स के। तो मुझे लगा भाई एप्टीट्यूड राउंड के क्वेश्चन पेपर्स मिल गए, ये तो बहुत सही बात है भाई। मैंने तीनों डाउनलोड किया फटाफट से और मैंने तीनों पढ़ा। तो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि एप्टीट्यूड राउंड जो एक्सेंचर का है वो बिल्कुल ही कॉमन सेंस बेस्ड है, यानी कि आपको पहले से कोई नॉलेज रहने की कोई चीज़ नहीं है। अगर आप में कॉमन सेंस से आपने बचपन में मेंटल मैथ्स किया है, आपने 4-5 में न्यूमेरिकल प्लस माइनस एडिशन, फाइंड अ मिसिंग नंबर, फाइंड अ मिसिंग सीक्वेंस, ये सब जो बचपन में जो हम मेंटल मैथ्स करते हैं ना, केजी में नहीं, मतलब 4, 5, 6, 7 में जो करते हैं, वही वाला जो मेंटल मैथ्स है और वही जो बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, बस वही पूछता है एक्सेंचर। फिर मैंने देखा कि उसके कोडिंग राउंड में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो कोडिंग राउंड के क्वेश्चन भी ईजी हैं, बहुत बेसिक है, क्लास 11-12 में जो हमने किए थे वैसे आ रहे हैं। इस एक्सेंचर का टेस्ट में अब एक ट्रिक ये था कि वो एप्टीट्यूड और ऑनलाइन टेस्ट के साथ साथ थोड़े से क्लाउड वाले क्वेश्चन भी पूछता है, थोड़े से सिक्योरिटी वाले क्वेश्चन भी पूछता है, थोड़े से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाले क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये सब जो थोड़े नए टॉपिक्स है जिसके बारे में मैंने पहले पढ़ा नहीं है और बिल्कुल बच्चों वाला बेसिक टॉपिक्स है, ये जो नए टॉपिक्स है इसके लिए मैंने 2 दिन में थोड़ा सा गूगल पे वही आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लिए थे जो नॉर्मल्स मिलते हैं। उससे कोई क्वेश्चन आया नहीं, जो मैंने पढ़ के गया तो उससे कुछ आया नहीं, वही कॉमन सेंस लगा के, जैसे कि एक आ गया कि वाइड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रीन को वाइड करने का क्या शॉर्टकट है, तो Ctrl+W, Ctrl+C, Ctrl+D ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस थे, तो वाइड से W मैच करता है तो Ctrl+W मैंने मार दिया, ऐसे कॉमन सेंस से मैंने मारा। तो 3 दिन बाद मैंने दिया एग्जाम, दूसरे कॉलेज में जाकर देना पड़ा एग्जाम, तो उधर एग्जाम दिया, 1.5 घंटे का था, मेरा हो गया था 1 घंटे में कंप्लीट, मैंने सबमिट कर दिया। 2 मिनट बाद रिजल्ट आया कि भैया यू हैव क्वालिफाइड फॉर राउंड 1, अप्लाई फॉर राउंड 2। तो राउंड 2 के लिए अभी संग पेपर आ गया, 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे, बिल्कुल प्यारे इजी क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हो गया था, दूसरा क्वेश्चन इजी था लेकिन ऐसा भाषा में लिखा हुआ था, इंग्लिश मतलब पता नहीं उन एक्सेंचर वालों को इंग्लिश कोई पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, ऐसा इंग्लिश लिखा हुआ था कि समझ में नहीं आया, मुझे क्या किसी को भी नहीं आया, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया वो क्वेश्चन। दोनों में से एक क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर पाया, लेकिन उनका एक क्राइटेरिया था कि एक भी क्वेश्चन कोई बंदा अगर सॉल्व कर देता है तो राउंड 3 के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमने क्वालिफाई कर लिया, राउंड 1 राउंड 2 कंप्लीट। राउंड 3 के लिए उस दिन तो नहीं, राउंड 3 के लिए कुछ दिन बाद मेल आता है कि भाई राउंड 3 के लिए कम्युनिकेशन राउंड होगा। 1 हफ्ते और थोड़ा सा इंग्लिश प्रैक्टिस कर लिया और कम्युनिकेशन राउंड था, तो कम्युनिकेशन राउंड दिया, बिल्कुल आराम से इंग्लिश के कुछ नॉर्मल सवाल उवाल, और इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो कर रही है इंग्लिश। कम्युनिकेशन राउंड हो गया कंप्लीट।
तो गाइज़ अगर आप लोग भी मेरे ही तरह प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें, तो आप GFG के कोर्सेज देख सकते हैं। GFG ने बहुत ही तगड़ा तगड़ा कोर्स निकाल रखा है अपने प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर आपको वेब डेवलपमेंट से लेकर iOS डेवलपमेंट तक सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और मैंने सुना है कि इसका जो DSA कोर्स है यानी कि DSA सेल्फ प्लेस्ड कोर्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आपको DSA सीखना है तो भी आप GFG के कोर्सेज में जा सकते हैं और इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी कोर्सेज GFG से खरीद रहे हैं तो आप मेरा डिस्काउंट कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूं। उस कूपन को लगाते ही आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा GFG के सारे कोर्सेज में। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल राउंड, जो कि है इंटरव्यू राउंड। अब इंटरव्यू राउंड के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, अगर अभी तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि इंटरव्यू राउंड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वो भी मैं गूगल पे जाकर सर्च कराऊंगा। तो वैसे मैं गूगल पे गया और इंटरव्यू राउंड में कैसे क्वेश्चंस आते हैं यूट्यूब पे भी सर्च किया कि भैया इंटरव्यू एक्सपीरियंस अगर कोई बंदा बता रहा हो तो पता चल जाएगा। और उसी टाइम जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे कॉलेज से पता चलता है, कॉलेज से मेल आता है कि SAP लैब्स नामक जो कंपनी है जिसका हमने इतना मेहनत करके एग्ज़ाम दिया था, उस कंपनी में बहुत लोग सिलेक्ट हो सकते थे हमारे कॉलेज में और बहुत लोग सिलेक्ट नहीं हो सकते थे हमारे कॉलेज से। लेकिन SAP लैब्स ने ही हमारे कॉलेज से ही रिक्रूट करने के लिए इनकार कर दिया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। तो मुझे दुख इस बात का नहीं है कि SAP लैब्स में मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, मुझे दुख इस बात का है कि अगर SAP लैब्स को हमारे कॉलेज से रिक्रूट ही नहीं करना था तो उन्होंने हमारे कॉलेज में ऑनलाइन टेस्ट क्यों कंडक्ट करवाया, फॉल्स होप क्यों दे रहे थे यार वो लोग हमें, ख्वाब दिखाता है मादर। तो SAP लैब्स के न्यूज़ से तो भाई मैं तो टूट गया था पूरा, भाई मैं टूट गया। लेकिन अब इंटरव्यू आ रहा था एक्सेंचर का, तो भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो एक्सेंचर का इंटरव्यू ही दे दे भाई, क्या करे भाई, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कैंपस प्लेसमेंट है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, मास रिक्रूटर है, इसी में ही अभी लेना पड़ेगा जॉब भाई, क्योंकि एक कंपनी तो अपने हाथ आए उसके बाद हम देखेंगे बाकी कंपनी का। तो एक अब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए वैसे ही मैं यूट्यूब पे गया, गूगल पे गया और सर्च किया कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि बिल्कुल ही बच्चे वाला, बिल्कुल ही चोमू वाला होता है इंटरव्यू एक्सेंचर का। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें बस आपका इंट्रोडक्शन पूछेंगे, आप अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे देना, उसके बाद पूछेंगे कि आपने प्रोजेक्ट क्या क्या बनाया है। अब हमने तो इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, हैकाथॉन्स वगैरह किए हैं, तो हैकाथॉन्स का एक प्रोजेक्ट बता देंगे, वही कर देंगे, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, 20 मिनट का इंटरव्यू था। इंटरव्यू मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कि भैया अपना दे दो एक छोटा सा इंट्रो, तो मैंने इंट्रो दे दिया। उसमें मैंने बता दिया था कि मैंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं अपने हैकाथॉन्स में। तो बस सुनते ही उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई अपने हैकाथॉन के लिए ये सब प्रोजेक्ट बनाया है, तो बताओ प्रोजेक्ट के बारे में। तो मैंने वही 15 मिनट बैठ के उनको प्रोजेक्ट समझाया। उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा प्रोजेक्ट तो बहुत सही है यार, यू हैव मेड अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड 2-3 और क्वेश्चंस कर दिए उन्होंने कि भाई कि तुम्हारा क्या रोल था प्रोजेक्ट को बनाने में, तुमने क्या क्या कंट्रीब्यूट किया इस प्रोजेक्ट पे, प्रोजेक्ट में क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी एंड हाउ यू ओवरकम योर डिफिकल्टीज। तो ये सब जो बेसिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है, मतलब नेचुरल क्वेश्चंस की डिफिकल्टीज क्या है, कैसे ओवरकम किया, लीडरशिप रोल्स और ये सब जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सब किया, वो सब बता दिया मैंने। उसके बाद कहा थैंक यू, यू कैन गो। तो इंटरव्यू होने के 10 दिन बाद मेल आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन सिलेक्टेड टू वर्क इन एक्सेंचर, और आपको हम एक बहुत ही प्यारा कम्पिटिटिव सैलरी ऑफर करते हैं। अब मालूम नहीं इनका कंपटीशन है किससे। तो गाइस यही था मेरी प्लेसमेंट की पूरी स्टोरी। देखो कैंपस प्लेसमेंट्स तो हो गए हैं, कैंपस प्लेसमेंट में अगर एक बार आपको कोई कंपनी मिल जाती है तो आप दोबारा बैठ नहीं सकते हैं। तो कैंपस प्लेसमेंट अगस्त महीने में मेरा हो गया है ब्लॉक्ड, अगस्त महीने में मेरा हो गया है कंप्लीट। तो अब जो बाकी के महीने बचे हैं, क्योंकि अभी तो शुरू ही हुआ है, 4th ईयर 1 साल पड़ा है मेरे पास, तो मैं यही कोशिश करूंगा कि 1 साल के अंदर बढ़िया से DSA वगैरह ग्राइंड करके बढ़िया से ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकाल सकूं किसी बढ़िया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में। तो कोशिश यही रहेगी, अभी तो बस शुरुआत हुई है। तो मिलते हैं अगली बार, उसके बाद किसी अच्छी कंपनी क्रैक करने के बाद ही वीडियो बनाऊंगा। ग्राइंड करते हैं शुरू, इट्स ऑलवेज डे 1।